बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कपड़े धोने की ऐसी कुछ टिप्स बताऊंगी जो आपके काम को बिल्कुल बदल देंगी। कपड़े आप चाहे ऑटोमेटिक मशीन में धोएं या फिर मैनुअल मशीन में, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी गलतियां जो सालों से कपड़े धोने वाले भी करते हैं, तो आज ऑटोमेटिक और मैनुअल के हवाले से ऐसी ही कुछ टिप्स दूंगी जिनको फॉलो करते हुए आप बहुत ही कम एनर्जी में बहुत अच्छे तरीके से कपड़ों को साफ कर सकेंगे, पैसों, वक्त और बहुत सी चीजों की बचत कर सकेंगे। तो बिना वक्त जाए किए बढ़ते हैं आज के टास्क की तरफ। हमारे घरों में रोज ही कपड़े गंदे होते हैं, तो सबसे पहले गंदे कपड़ों को रखने के लिए एक बास्केट रखें। उसके बाद कपड़े धोने का एक स्केड्यूल बनाएं। चाहे आप ऑटोमेटिक इस्तेमाल करें या मैनुअल, कुछ दिन डिसाइड कर लें जिनमें आपने कपड़ों को जरूर वॉश करना है। अब जब वॉश करने की बारी आए तो सबसे पहले कपड़ों को अलग अलग कर लें। नाजुक कपड़ों को अलग करें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस शर्ट पे बटन्स हैं तो इसको मैं अलग कर लूंगी। डार्क कलर के कपड़ों को अलग करें, लाइट कलर के कपड़ों को अलग करें और जो बच्चों के कपड़े हैं उनको सेपरेट कर लें। कपड़ों को सेपरेट करके रखने से ही आपका कपड़े धोने का आधा काम कम हो जाएगा। उसके बाद जिन कमीजों के बटन्स हैं, धोने से पहले इनके बटन बंद कर लें। आज मैं आपके साथ वो कॉमन मिस्टेक्स शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने अक्सर लोगों को करते हुए देखा है। अगर आप बटन्स क्लोज कर लेंगे तो आपकी शर्ट के फटने के चांसेस कम हो जाएंगे। बाजू वगैरह फोल्ड हैं तो उनको भी खोलकर सीधा कर लें और जो सीधे कमीजें हैं उनको उल्टा लें। उल्टाने से जो गहरे रंग हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होते। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी आप सर्दियों के कपड़े वॉश करते हैं तो उन पर बुर आ जाती है। तो उन पर बुर आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आप कपड़ों को सीधा ही वॉश कर देते हैं और बाजू का जिन कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी या कुछ काम होता है वो भी इस वजह से खराब हो जाते हैं। तो कपड़ों को उल्टाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बहुत से लोग ये काम नहीं करते तो वो भी गलती करते हैं। उसके अलावा जिन शर्ट्स पर स्टिकर्स होते हैं उनको भी उल्टाने से स्टिकर्स के खराब होने का खदशा कम हो जाता है। कभी भी ऐसी शर्ट्स जिन पे इस तरह के स्टिकर्स हो, ना तो उनको गंदी हालत में धूप में रखें और ना ही खुश्क करने के लिए धूप में रखें। धूप बुरी तरह से इन स्टिकर्स को खराब कर देती है। इसके अलावा जो शलवारें हैं या ट्राउजर्स हैं उनके ड्रॉ स्ट्रिंग्स यानी नाले वगैरह बंद कर लें। अगर तो आप इनको निकाल के कपड़े धोते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इनको रहने देना चाहते हैं तो फिर इनको टाइटली बंद कर दें। इसके अलावा अगली गलती जो बहुत से लोग करते हैं कि वो पॉकेट्स चेक नहीं करते। पॉकेट्स चेक करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें देखें कि कोई पेपर, पैसे या टिश्यू तो नहीं है। अगर तो टिश्यू रह गया तो वो पानी में मिक्स होने के बाद आपके तमाम कपड़ों को गंदा कर देगा। अगर जिप्स हैं तो पॉकेट्स चेक करने के बाद जिप्स को क्लोज कर दें। एक दफा मेरी एक जाने वाली ने बहुत से पैसे कपड़ों में वॉश कर दिए और वॉश करने के बाद वो हंस रही थी, तो मुझे तो ये बहुत बुरी आदत लगती है। तो आप हमेशा पॉकेट्स को चेक किया करें। उसके अलावा जब आपने सॉक्स और प्राइवेट कपड़े धोने हैं, उसके लिए इस तरह के शॉपर्स जो अक्सर ही हमारे घर में चीजों या कपड़ों के साथ आते हैं, ये कपड़े का बना हुआ है। मटीरियल का क्या नाम है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही पतला सा मटीरियल है। आपने ये शॉपर लेने हैं और इसमें कपड़ों को रख के अच्छे तरीके से टाइट करके अपनी मशीन में डालना है, तो ये आपका घर में तैयार किया हुआ मैश बैग बन जाएगा। वैसे तो बहुत सी वेबसाइट से आपको मैश बैग मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप शॉपर का भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जराबें और नाजुक कपड़े बाकी कपड़ों के साथ मिक्सअप नहीं होंगे, जिससे उनके फटने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे, बल्कि खत्म ही हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो एक नेट का कपड़ा लेके उसको जिप लगवा के अपना मैश बैग भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखें, ये मेरे बच्चे की शलवार है। मैंने रमज़ान की जुमा के लिए उसका सूट लिया था और इफ्तार पे पहनने के बाद उसने केचप लगा के इस शलवार का बुरा हाल कर दिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इन कपड़ों को बिना किसी रगड़ाई के साफ कर सकते हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब भी हम ऑटोमेटिक में कपड़े वॉश करते हैं तो बहुत से कपड़े साफ नहीं होते, जिन पे दाग होते हैं या वाइट कपड़े साफ नहीं होते। तो ये परेशानी भी कैसे हल होगी, इसका भी मैं आपको बहुत ईजी सोल्यूशन बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपनी मशीन को एक प्लास्टिक कवर से रैप करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर धूप पड़ती है और धूप पड़ने की वजह से इसकी प्लास्टिक खराब होने का खदशा है। तो उन चीज़ों की भी केयर करनी बहुत ज़रूरी है जो आपका काम आसान करती हैं। अब तमाम कपड़े जिन पर दाग नहीं हैं, आपने वो ऑटोमेटिक मशीन में डालने हैं। अगर कोई दाग है तो आपने उसको पहले रिमूव करना। इस मशीन में आपने हमेशा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वाला सर्फ डालना। और ये जो सर्फ मेरे पास है, इस सर्फ में मैंने बेकिंग सोडा और नमक शामिल कर रखा है। लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। इस DIY सर्फ से अगर कोई दाग वगैरह रह भी गया है तो वो बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा, कपड़ों में से स्मेल खत्म हो जाएगी और कपड़ों का कलर भी खराब नहीं होगा। तो मैं जब भी सर्फ लाती हूँ इस DIY से उसको तैयार करके रख लेती हूँ अपनी मशीन के लिए। उसके बाद कभी भी आपने टब को बिल्कुल फिल नहीं करना, हमेशा टब में थोड़ी सी स्पेस छोड़ें।
ताकि कपड़े अच्छे तरीके से मूव हो सकें और साफ हो सकें। बाज़ औक़ात लोग टब को बिल्कुल फिल करते हैं तो उससे भी कपड़े साफ नहीं होते। उसके बाद बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी शिकायत है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में बच्चों के कपड़े और सफ़ेद कपड़े साफ नहीं होते। तो उनके लिए बहुत ही आसान हल है कि आप इस तरह की एक बेबी वॉशर रखें। 8-10 हज़ार में इजीली आपको मिल जाएगी और इजी टू कैरी है। तो जितने भी सफ़ेद कपड़े और बच्चों के ज़िद्दी दागों वाले कपड़े हैं वो मैं इस मशीन में साफ करती हूँ और अपनी सर्फ जिसमें मैंने बेकिंग सोडा और नमक शामिल कर रखा है वो इसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो कपड़े वॉश करने के बाद बिल्कुल भी किसी दाग को रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मुनासिब सी सर्फ आपने इस्तेमाल करनी है, कभी भी मुझे ऑटोमेटिक हो या मैनुअल। ज्यादा सर्फ डालने से आपके कपड़े मजीद गंदे होते हैं बल्कि साफ नहीं होते और पानी का भी बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। सर्फ डालने के बाद मशीन को चलाएं, जब सर्फ मिक्स हो जाए तब कपड़े डालें। सर्फ के साथ ही कपड़े डालना एक और मेजर मिस्टेक है क्योंकि ऐसा करने से सर्फ का असर ही नहीं निकलता पानी में, वो कपड़ों के साथ ही अटैच हो जाती है। अब जो ही ये कपड़े वॉश हो जाएंगे तो मैं इनको रिंस और स्पिन के लिए ऑटोमेटिक मशीन में डाल दूंगी। तो इसी के साथ मेरे ऑटोमेटिक वाले कपड़े वॉश हो चुके हैं। मैंने अपने बच्चे का कोट इस बैग में वॉश किया जिसकी वजह से वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहा है। अब वॉश करने के बाद कपड़ों को सुखाना भी एक बहुत अहम पॉइंट है। आपने कभी भी कपड़ों को डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाना। ऐसा करने से आपकी टी शर्ट, शर्ट्स, पैंट्स के कलर बहुत जल्दी खराब होते हैं। हमेशा साए में कपड़ों को खुश्क करें और खुश्क होते ही कपड़ों को उतार लें। ऑटोमेटिक में जिनके कपड़े साफ नहीं होते वो इस तरह की बेबी वॉशर में उनको वॉश करें और रिंस और स्पिन के लिए ऑटोमेटिक में डाल दें। अब ये देखें मेरे बच्चे की शलवार जिस पर दाग थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो चुकी है। और कपड़े वॉश करने के बाद, खुश्क करने के बाद फौरन ही कपड़ों को तय कर लिया करें। ऐसे प्रेस में जो आपकी मेहनत लगती है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो आज की टिप्स तो बहुत छोटी थी लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी थी। जिन लोगों को पता थी वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता थी आई होप कि उनको बहुत हेल्प करेंगी। तो इसी के साथ अगर मेरी कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल जाए। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।